मुल्क पे हर जानिब आज़ादी के रंग, बच्चे बूढ़े जवान सब ही पुरजोश। परचम कुशाई की तकारीब, मिली नगमों की गूंज। मज़ार कायद, मज़ार इकबाल, कौमी यादगार और मीनार पाकिस्तान पर शहरियों का रश। शहदाए आज़ादी को खिराज अक़ीदत। इस्लामाबाद के F9 पार्क में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म और कौमी हीरो अरशद अदीब ने परचम कुशाई की। शहबाज शरीफ ने कौमी यादगार पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। मज़ार कायद पर पाक बहरिया के कैडेट्स ने, मज़ार इकबाल पर पाक फौज ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। गवर्नर, वज़ीर आला, कोर कमांडर, DG रेंजर्स समेत शहरियों की बड़ी तादाद की हाजिरी। अगले चंद दिनों में आपको पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती, पाकिस्तान की ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती, हमारी एक्सपोर्ट्स आगे नहीं बढ़ सकती। बिजली की कीमत चंद रोज में कम होगी, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब, 5 साल माशी प्लान पेश करने का इंदिया। कहा बिजली सस्ती किए बगैर सनत तरक्की नहीं कर सकती, एहतसाब करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करना होगी। पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है नाराज थेरी की। नाराजगी लीडिंग टू वायलेंस इज नो ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। इस तरह की जो बातें होती हैं कि नाराज है फलां और ये है वो है, ये सब फॉरेन प्लांटेड थेरीज है। मुल्क जब भी तरक्की करता है तो कोई छुपा हाथ सरगर्म हो जाता है। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, नाराज लोग और नाराजगी की बात बैरूनी एजेंडा है। पाकिस्तान में किसी की नाराजगी की गुंजाइश अब नहीं। अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी दफा की कसम खा रखी है। यहाँ पर मैं सूबा बलोचिस्तान का जिक्र करना भी लाजिम समझता हूँ। चंद अनासर जो इसे गैर मुस्तहकम करने के दर पे हैं, उनको जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने की इजाज़त कभी नहीं दी जाएगी। ना इत्तफाकी और इंतशार बैरूनी जहरियत की राह हमवार करते हैं। अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना मुल्क को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोकोल मिलिट्री अकेडमी में आज़ादी परेड की तकरीब से खिताब। कहा अफवाज पाकिस्तान ने अंदरूनी और बैरूनी दफा की कसम खा रखी है। ख्वारिज के फितने ने फिर सर उठाया है, यकीन दिलाता हूँ फतह हमारी होगी। मरियम नवाज की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, आलमगीर गेट पर परचम कुशाई भी की। कहा फितना फसाद और गाली से परहेज करे तो कामयाबी कदम चूमेगी। हमें जिंदा कौम बनकर दिखाना है। सबको भी इंडिविजुअली भी और बतौर कौम बतौर नेशन हमें भी अपना एहतसाब करना है। सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो हो गया वो हो गया। यौम आज़ादी पर अमरीका, चीन और रूस की मुबारकबाद। अमरीका का पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के आज़म का आयादा। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा आने वाले बरसों में दोनों अक़वाम को खुशहाल मुस्तक़बिल देंगे। चीन ने कहा अपनी फौलादी दोस्त के लिए अमन और इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बोले मुस्बत शराकतदार दोनों ममालिक के आवाम के लिए मुफीद होगी। सऊदी अरब, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी यौम आज़ादी पर भरपूर जोशो खरोश। सिफारत खानों में कौमी तराने की धुन पर परचम कुशाई। नई दिल्ली में हाई कमीशन में सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिया गया। यूनान में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम, यूनानी फनकारों समेत पाकिस्तानी गुलकारों की परफॉर्मेंस। मैरीलैंड में तकरीब, अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन की जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। So I'm honored to join you for this special occasion. And I wish all Pakistanis a very happy Independence Day. फीफा की पाकिस्तान को मुनफरिद अंदाज में यौम आज़ादी की मुबारकबाद। सोशल मीडिया अकाउंट पर पाकिस्तान की खवातीन और मर्द फुटबॉलर्स की तस्वीर शेयर कर दी। गूगल भी यौम आज़ादी पर पाकिस्तानियों के जश्न में शरीक, डूडल बदल दिया। पाकिस्तान हम सब का है। गुरुद्वारा ननकाना साहब में जश्न आज़ादी की तकरीब, केक काटा गया। पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं, वज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। बनु आकिल के इलाके गरीबाबाद में बाजा बजाने पर 2 गिरोहों में तसादुम, 10 अफराद जख्मी। जख्मियों का अस्पताल में भी झगड़ा, तालुका अस्पताल मैदान जंग बन गया।
इस्लामाबाद इंतजामिया ने अहकामात हवा में उड़ा दिए। बाजों की खरीदो फरोख्त और बेदरिग इस्तेमाल, इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई, शहरी परेशानी का शिकार। पंजाब असम्बली के सामने अपोजिशन की तकरीब की कोशिश, पुलिस ने अरकान को ऐवान इकबाल चौक पर रोक लिया। असम्बली के रास्तों को बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया। कैदियों की वैन भी पहुंचा दी गई। मलिक अहमद भुट्टर ने सवाल किया, क्या हम दहशतगर्द हैं? पुलिस से डराने की कोशिश की जा रही है। अरशद नदीम का गवर्नर हाउस पेशावर में शानदार इस्तकबाल, फैसल करीम कुंडी ने खैर मकदम किया। कौमी हीरो को सलामी पेश की गई। फख्र पाकिस्तान का आइंदा भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने का अज़्म। मेरे ख्याल में जितनी मेरी मेहनत थी अल्लाह ताला ने मुझे सिला दिया है, उससे बढ़कर आप सब मुझे प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। तो यही एक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है, जो वो और भी मेहनत करता है और वो आगे बढ़ता है। मुजफ्फरगढ़ में अलमनाक वाक़या, दरियाई चनाब के किनारे खेलते हुए 2 बच्चे डूब गए। 9 साला सुफियान, 8 साला हमना की तलाश। अटक के करीब दरियाई सिंध में बाप बेटा डूबकर जा बहा। कोहाट में 12 साला लड़का डैम में डूब गया। आईसीसी की वनडे मेंस रैंकिंग, बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की दूसरी पोजीशन। पाक बांग्लादेश कराची टेस्ट तमाशाइयों के बगैर होगा। फैसला स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों की वजह से किया गया। शायकीन को टिकट्स की रकम वापस कर दी जाएगी। ईरान ने इजराइल पर हमला मशरूत कर दिया, कहा गजा जंगबंदी की सूरत में ही हमला मौखर हो सकता है। अमरीकी सदर बाइडेन ईरान की जानिब से इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला न लेने के लिए पुरुमीद, कहा जंगबंदी से मुतालिक मुज़ाकरात मुश्किल होते जा रहे हैं, लेकिन उससे दस्तबरदार नहीं होंगे। रूस ने यूक्रेन के 100 से ज्यादा ड्रोन तबाह कर दिए। वजारत दिफा के मुताबिक 117 ड्रोन और 4 टेक्निकल मिसाइल्स को तबाह किया गया। यूक्रेन ने कर्सिक समेत कई इलाकों को निशाना बनाने के लिए मिसाइल और ड्रोन टारगेट थे। बांग्लादेश में 15 अगस्त की आम तातील ख़त्म कर दी गई। 15 अगस्त अवामी लीग के बानी और सकूत ढाका के अहम किरदार शेख मुजीब की बरसी का दिन है। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का बदअमली में मुलव्वस अफराद की निशानदही और उन्हें सज़ा देने का मुतालबा।